डन डा डन एपिसोड 8। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सभी को मोमो के घर डिनर करते हुए देखते हैं, जहां ओकारो नोटिस करता है कि मोमो और आयरा एक दूसरे से बात नहीं कर रही है। शायद आयरा अब तक मोमो के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि उसने आयरा के सिर पे टब गिरा दिया था। आगे मोमो आयरा से माफी मांगती है और उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इसीलिए वो आयरा को सॉरी भी बोलती है। लेकिन मोमो चाहती थी कि आयरा भी ओकारो से माफी मांगे, क्योंकि उसने भी ओकारो का मजाक उड़ाया था। आयरा कहती है कि वो मोमो को इसीलिए अपना दुश्मन नहीं मानती है कि उसने मोमो के सिर पे बर्तन गिरा दिया था, बल्कि इसीलिए मानती है क्योंकि मोमो एक खतरनाक डीमन है। अब ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और आयरा को बताती है कि वो एक डीमन नहीं है। इसके बाद आयरा ओकारो के बारे में पूछने लगती है कि ये तो लड़ाई के समय भी बिल्कुल एक डीमन बन गया था, और मोमो की दादी इतनी जवान कैसे है, यानी कि वो दोनों भी डीमंस है और मोमो उन दोनों की बॉस होगी। अब ये सब सुनकर मोमो उस पर भड़क जाती है और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। आगे आयरा उससे कहती है कि वो एक दिन जरूर मोमो को खत्म कर देगी, जिस पर मोमो भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। पहली बार मोमो को कोई चैलेंज कर रही है। ये देख सेइको भी आयरा की साथ देने लगती है, लेकिन जाने से पहले आयरा ओकारो से पूछती है कि डीमन होने के बाद भी वो आयरा को क्यों बचा रहा था, जिस पर ओकारो बताता है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, इसके लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर आयरा शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि ओकारो के अंदर अब भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। आगे वो ओकारो से कहती है कि एक दिन वो जरूर ओकारो को मोमो के चंगुल से आजाद कर देगी। अब इतना कहकर वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि वो खुद एक इंसान है और ओकारो एक डीमन, इसीलिए उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारो के गोल्डन बॉल को उसके सही जगह पर लगाने लगती है। अपनी गोल्डन बॉल वापस पाकर ओकारो भी खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। अब अगले दिन स्कूल में मोमो और ओकारो बात करते हैं कि दूसरा गोल्डन बॉल कहाँ है, उन्हें कुछ नहीं पता। आगे मोमो ओकारो को लंच ब्रेक में स्कूल के छत पे मिलने के लिए बुलाती है, ताकि वो दोनों दूसरे गोल्डन बॉल को ढूंढने के लिए कोई प्लान बना सके। ये सुनकर ओकारो मोमो से माफी मांगती है, क्योंकि उसे लंच ब्रेक में एक रिपोर्ट तैयार करना है। मोमो कहती है कि वो लोग स्कूल के बाद ही मिल सकते हैं, लेकिन ओकारो इसके लिए भी मना कर देता है। अब मोमो लंच ब्रेक में ओकारो के बारे में ही सोचने लगती है। उसे लगता है कि ओकारो उससे कोई बात छुपा रहा है। ये देख उसकी सहेलियां कहती है कि कहीं ओकारो ने कोई दूसरी लड़की तो नहीं पटा ली। इस पर मोमो कहती है कि ओकारो से कहाँ कोई लड़की पटेगी, लेकिन तभी उसे आयरा की बात याद आती है। इसके बाद मोमो अपनी दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने चली जाती है और रास्ते में वो सोचती है कि उसे इतनी अजीब फीलिंग्स क्यों हो रही है। वो ओकारो से भी मिलना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि ओकारो इस वक्त अपने क्लास में रिपोर्ट बना रहा है, तो इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी मोमो को स्कूल के पीछे ओकारो दिखाई देता है। इसे देख मोमो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आयरा के ऊपर लेटा हुआ था। असल में ओकारो लंच ब्रेक में स्कूल के पीछे ट्रेनिंग करने आया था, ताकि वो अपने आप को और स्ट्रांग बना सके, जिससे अगली लड़ाई में मोमो को उसे बचाने के लिए ना आना पड़े। इसीलिए वो छुप छुप के ट्रेनिंग कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर आयरा आ जाती है। दरअसल वो ओकारो को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो ओकारो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर ओकारो उसे दूर धकेल देता है। आयरा को लगता था कि जब किसी इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं तब उसे सीधा किस करते हैं, और लड़का भी चुपचाप उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसने ये सब अपनी डैड के एक किताब में पढ़ा था। अब ओकारो आयरा को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये तरीका गलत है। ओकारो को यकीन नहीं होता कि आयरा लड़कों के बीच इतनी फेमस होने के बाद भी उसे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर आयरा उसे बताती है कि पॉपुलर होना अलग बात है, लेकिन रिलेशनशिप एक्सपीरियंस के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद आयरा फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है और ओकारो किसी तरह से उसे अपने से दूर रखती है। अब इस लड़ाई में आयरा ओकारो को अपने ऊपर गिरा लेती है और तभी मोमो उन दोनों को इस पोजीशन में देख लेती है। मोमो उन दोनों को एक साथ देखकर चौंक जाती है, जिससे उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाता है। फिर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, तो ओकारो भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो देखा वो सब एक गलत फहमी है, लेकिन मोमो उसकी एक भी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने मोमो से झूठ कहा था कि वो रिपोर्ट बना रहा है, जबकि वो आयरा के साथ मेकआउट करने में बिजी है। ओकारो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और क्लास में चली जाती है। क्लास के दौरान भी मोमो बार बार ओकारो के बारे में ही सोचने लगता है और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। अब ये देख उसकी सहेलियों को लगता है कि उस पर जरूर कोई भूत चढ़ गया है। इधर ओकारो सोचने लगता है कि उसे मोमो को सब कुछ सच बताना होगा कि वो छुपकर ट्रेनिंग कर रहा था।
ताकि वो मोमो को सरप्राइज दे सके। लेकिन तभी अचानक से ओकारुन देखता है कि उसकी क्लास में पूरा पानी भर गया है और उसके सारे क्लासमेट्स भी कहीं गायब हो गए हैं। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखता है कि ये आवाज़ आयरा की थी। आयरा उसे बताती है कि स्कूल के सभी बच्चे कहीं गायब हो गए हैं और विंडो के बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये काम ज़रूर मोमो का है। इसके बाद ओकारुन मोमो को ढूंढने के लिए उसके क्लास पर जाता है, पर मोमो वहाँ पर नहीं था। दूसरी तरफ मोमो विंडो खोल के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन विंडोज पूरी तरह से लॉक थी और वहाँ पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आगे मोमो सोचने लगती है कि पता नहीं ओकारुन इस वक्त कहाँ पर है या फिर ये सब सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। लेकिन ओकारुन के बारे में सोचकर उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो अपनी पीछे एक बड़ा सा सांप को देखती है, जिसे देख वो अपनी क्लास में छुप जाती है। लेकिन पानी में जरा सा हलचल होते ही उस सांप को मोमो के बारे में पता चल जाता है और फिर वो सांप अपने मुंह से एक लेजर ब्लास्ट करके सामने वाले क्लास को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो सांप वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोमो को कुछ नहीं हुआ था। दूसरी तरफ ओकारुन और आयरा को भी ये ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देता है। अब आयरा ओकारुन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर ओकारुन बताता है कि उसे भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, पर उसके और मोमो के साथ पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब एक एलियन ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था, लेकिन उस एलियन को हराते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया था। अब ये सब सुनकर आयरा पूछती है कि क्या एलियन सच में होते हैं, जिस पर ओकारुन बताता है कि एलियंस होते हैं और वो लोग भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। असल में एलियंस इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक एलियन आ जाता है, जिसका सिर्फ एक केकड़े की तरह है। फिर वो एलियन उन पर हमला करने लगते हैं, तो ओकारुन भी अपनी टर्बो मोड पे जाकर आयरा को बचा लेती है। इसके बाद वो आयरा को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ताकि वो उन एलियंस के साथ लड़ाई कर सके। लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो फिर अपनी नॉर्मल रूप में आ जाता है। असल में ये सब उन सर्पो एलियंस का काम है, जो कि ओकारुन से अपना बदला लेने के लिए आए हैं। इधर आयरा उन्हें क्रॉस दिखा के डराने की कोशिश करती है, पर ओकारुन उसे भागने के लिए कहता है, क्योंकि ये एलियन सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट करती है। अब एक एलियन अपनी पावर से आयरा को दूर फेंक देता है और कहता है कि उन लोगों ने इस जगह पर एक बैरियर बना दिया है, जिसमें सिर्फ हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले इंसान ही घुस सकते हैं। अब आगे वो एलियंस कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर ओकारुन का केला लेने के लिए आए हैं, जो सुन ओकारुन गुस्से में कहता है कि सब लोग उसके केले के पीछे ही क्यों पड़े हैं। असल में पिछली बार जब इन एलियंस ने ओकारुन की पावर देखी थी, तब वो लोग उससे इम्प्रेस हो गए थे, इसीलिए वो लोग ओकारुन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसके बाद वो ओकारुन के सभी पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। अब ओकारुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसे कर्ज की वजह से मिला है, वरना उसके अंदर कोई खास बात नहीं है। तभी वो एलियंस अपनी साइकिक पावर की मदद से ओकारुन को हवा में उठा लेता है और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं, ताकि वो ऑपरेशन करके ओकारुन के बनाना को काट सके। अब ओकारुन डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से कुछ बाल आकर उन तीन एलियंस को पकड़ लेता है। असल में ये बल आयरा की है, जिसके अंदर एक्रोबेटिक सिल्की की पावर्स जाग गई है। आयरा को लग रहा था कि उसे सच में ऊपर वाले ने चुना है, इसीलिए उसके अंदर ये पावर्स जाग गई है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।